प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोविड-19 की स्थिति पर व्यापक समीक्षा बैठक की। इस दौरान उनके साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, पीयूष गोयल समेत अन्य मंत्री और शीर्ष अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान देश के विभिन्न राज्यों और जिलों में कोरोना के बिगड़े हालात की तस्वीर पीएम मोदी के सामने पेश की गई। प्रधानमंत्री को समीक्षा बैठक के दौरान बताया गया कि देश में इस वक्त करीब 12 राज्य ऐसे हैं जहां पर 1 लाख से ज्यादा एक्टिव केस हैं। इसके साथ ही पीएम ने उन जिलों के बारे में भी जाना जहां सबसे ज्यादा एक्टिव कोरोना संक्रमण के केस हैं। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री को ये बताया गया कि कैसे राज्यों की तरफ से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी से बढ़ाने पर काम किया जा रहा है। पीएम मोदी ने निर्देश दिए कि राज्यों को हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए मदद और उन्हें सुझाव दिए जाएं। इस उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान पीएम मोदी ने दवाइयों की उपलब्धता पर भी समीक्षा की। उन्हें ये बताया गया कि किस तरह से कोरोना में कारगर रेमडेसिविर समेत अन्य दवाइयों का उत्पादन बढ़ाया जा रहा है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने अगले कुछ महीनों में किए जाने वाले वैक्सीनेशन के स्वरूप और इस दिशा में किए जा रहे काम का जायजा लिया। उन्हें बताया गया कि करीब 17 करोड़ 7 लाख वैक्सीन राज्यों को सप्लाई की जा चुकी है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने राज्यवार वैक्सीन की बर्बादी पर भी समीक्षा की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बुधवार को पहली बार केंद्र की तरफ से 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मिली। उसके लिए उन्होंने पीएम मोदी और सुप्रीम कोर्ट का आभार जताया। कल पहली बार दिल्ली को 730 टन ऑक्सीजन केंद्र सरकार ने भेजी है। जैसा मैंने बताया, दिल्ली को 700 टन ऑक्सीजन की ज़रूरत है। कल पहली बार केंद्र सरकार ने 730 टन ऑक्सीजन भेजी है। हम तहे दिल से दिल्ली की जनता की तरफ से, उनका मुख्यमंत्री होने के नाते मैं केंद्र सरकार का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं दिल्ली हाई कोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं दिल्ली सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। केंद्र सरकार का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इन सब के प्रयासों से हम लोगों को कल 730 टन ऑक्सीजन मिली। केजरीवाल ने कहा कि पहले राष्ट्रीय राजधानी में ऑक्सीजन की बहुत किल्लत थी, लेकिन अब रोजाना 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन दिल्ली को मिलेगी। उन्होंने कहा कि सभी अस्पताल पहले की तरह बेड बढ़ा ले। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के सभी लोग एक परिवार की तरह इस मुसीबत का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर इसी तरह से ऑक्सीजन बढ़ा दी जाएगी तो वो दिल्ली में किसी को मरने नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि कई अस्पतालों ने उनसे कहा है कि अगर ऑक्सीजन दी जाएगी तो हम बेड बढ़ा लेंगे। इस तरह मौजूदा अस्पतालों में 1000 बेड बढ़ाए जा सकते हैं। इस दौरान जब दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन की कमी हुई थी तो कई अस्पतालों ने अपने बेड कम कर दिए। एक बहुत बड़ा अस्पताल है जिसमें 300 बेड हैं, उसने 100 बेड कम कर दिए। ऐसे समय में जब कोरोना की महामारी चल रही है, लोगों को बेड नहीं मिल रहे, हमारा प्रयास तो ये होना चाहिए कि हम ऑक्सीजन के बेड्स की, आईसीयू के बेड्स की संख्या को और बढ़ाएं। लेकिन अगर ऐसे समय में बड़े बड़े अस्पताल अपने बेड कम कर देंगे तो फिर तो लोगों के अंदर त्राही त्राही मच जाएगी। इस तरह से कई अस्पतालों को, हमें सरकारी अस्पतालों के अंदर बेड, एलएनजेपी में बेड कम करने पड़े, जीटीबी में बेड कम करने पड़े, राजीव गांधी में बेड कम करने पड़े ऑक्सीजन की कमी की वजह से। अब एक तो मेरी सभी अस्पतालों से निवेदन है कि वो अपने बेड वापस जितने पहले थे उतने बढ़ा लें। मैं उम्मीद करता हूं कि अब रोज 700 टन ऑक्सीजन आया करेगी, तो जितने जिसके बेड थे हॉस्पिटल्स के, वो सब बेड्स अपने उतने ही बढ़ा लें। दूसरी बात, कई अस्पताल वालों से मेरी मुलाकात हुई इन दिनों में। सभी अस्पताल, दिल्ली के सभी लोग इस वक्त एकजुट होकर एक परिवार की तरह मिलके इस मुसीबत का सामना कर रहे हैं। कई अस्पताल वालों ने मुझे कहा कि अगर आप हमें उचित समुचित अगर ऑक्सीजन दिलवा दें तो हम और बेड बढ़ा लेंगे। कोई कहता है मैं 100 बेड और बढ़ा दूंगा लोगों को बचाने के लिए, मैं 150 बेड और बढ़ा दूंगा। कोई कह रहा है मैं 50 बेड और बढ़ा लूंगा। इस तरह से कम 1000, 1500, 2000 बेड हम अपने मौजूदा अस्पतालों में और बढ़ा सकते हैं, एग्जिस्टिंग कैपेसिटी से भी और बढ़ा सकते हैं। तो मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि वो सभी अस्पताल अब जब 700 टन ऑक्सीजन डेली आया करेगी तो वो न केवल अपने जितने बेड हैं उनको चालू करेंगे, लेकिन जो बेड और जितने बढ़ा सकते हैं, उनकी जितनी भी क्षमता है और बढ़ा सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा बेड्स बढ़ाने की कोशिश करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट्स को एडमिशन दिया जा सके, उनकी जान बचाई जा सके।
चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।